सुबह के 4 बजे थे। गांव का दूध वाला रामू चुपके चुपके दूध में पानी मिला रहा था। आज तो दूध में बहुत ज्यादा पानी मिला दूंगा, अच्छा पैसा बनेगा। वह खुश होते हुए बोल ही रहा था कि अचानक बहुत जोर से किसी के चीखने की आवाज आई। रामू एकदम चौंक गया। ये कैसी आवाज थी? वह धीरे धीरे बाहर निकला और रास्ते की तरफ देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी पीछे से किसी ने रामू पर हमला कर दिया। रामू की दर्द भरी चीख पूरे गाँव में गूंज गई। जब गाँव वाले घर से बाहर आए तो उन्होंने रामू की लाश जमीन पर पड़ी हुई देखी। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और उसके पास जमीन पर खून से बना एक अजीब सा गोल घेरा बना हुआ था। गांव वाले डर गए। ये सब किसने किया? लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब 3 दिन के अंदर गांव के और 4 लोग बिल्कुल इसी तरीके से मरे हुए मिले। हर लाश के पास वही खून का गोल घेरा। पुलिस भी समझ नहीं पा रही थी ये सब कौन कर रहा है और क्यों। तभी शहर से एक मशहूर जासूस गाँव आया। उसका नाम था डिटेक्टिव टुंग टुंग। टुंग टुंग बहुत तेज दिमाग का आदमी था। उसने गाँव के हर कोने की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। गाँव वालों से सवाल किए, पुराने रिकॉर्ड देखे और हर मर्डर वाली जगह को ध्यान से देखा। और फिर उसे एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। जो लोग मरे थे वो सब दुकानदार थे। किसी की चाय की दुकान थी, किसी का दूध का कारोबार था। ये बात टुंग टुंग को बहुत अजीब लगी। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा। तब पता चला कि 20 साल पहले इस गांव में एक बड़ा व्यापारी आया था। उसका नाम था राय स्टार। राय स्टार हर काम में माहिर था। उसकी चाय की दुकान भी थी जहाँ गाँव के लोग आते थे और वह एक बड़ी दूध फैक्ट्री का मालिक भी था। लेकिन एक दिन उसकी दुकान की चाय पीने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए। गाँव वाले गुस्से में आ गए और बिना सच जाने राय स्टार को पकड़ लिया। उन्होंने जबरदस्ती उसे उसका ही दूध पिला पिलाकर मार दिया। टुंग टुंग को लगने लगा शायद राय स्टार का कोई रिश्तेदार गांव वालों से बदला ले रहा है। उसी शाम टुंग टुंग राय स्टार की पुरानी फैक्ट्री पहुंचा। वहां देर तक जांच करने के बाद उसे एक बड़ा सच पता चला। राय स्टार का एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम था चुन्नू। जब गांव वालों ने उसके बाप को मारा तब चुन्नू वहीं खड़ा सब देख रहा था। उसे पता था उसके पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। उसी शाम जब चुन्नू घर जा रहा था तब उसे एक घर से हंसी की आवाज सुनाई दी। वह चुपके से अंदर झांकने लगा। अंदर कुछ लोग बात कर रहे थे। एक आदमी हंसकर बोला, देखा मेरा प्लान, मैंने ही राय स्टार की चाय में जहर मिलाया था। चुन्नू ये सब सुन ही रहा था कि तभी उनमें से एक आदमी ने उसे देख लिया। अब चुन्नू के पीछे भागने लगे। चुन्नू भागता हुआ जंगल में घुस गया। ये देखकर वो लोग रुक गए। एक आदमी बोला, जाने दो, उस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, वो बच नहीं पाएगा। और वो सब वहाँ से चले गए। ये सब सोचकर टुंग टुंग के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अब मुझे सब समझ आ गया। उस शाम टुंग टुंग ने गाँव के सभी लोगों को गाँव के बीच बुलाया। सब लोग जमा हो गए। टुंग टुंग बोला, मुझे पता चल गया है, असली कातिल कौन है। सब लोग चौंक गए। कौन है वो? क्या वो हमारे बीच ही है? टुंग टुंग धीरे से बोला, हाँ, वो कातिल अभी हमारे बीच ही खड़ा है। सब लोग घबरा गए। तब टुंग टुंग ने धीरे से कहा, वो कातिल मैं ही हूँ। ये सुनते ही सब लोग हैरान रह गए। टुंग टुंग की आंखों में आंसू आ गए। वो जोर से चिल्लाया, तुम लोगों ने मुझसे मेरा बाप छीन लिया, मेरा बचपन छीन लिया। तुम्हारी वजह से मुझे जंगल में भूखा रहना पड़ा, अपनी असली पहचान छुपानी पड़ी, सिर्फ तुम सबसे बदला लेने के लिए। फिर टुंग टुंग ने धीरे से ताली बजाई और गांव के पास के जंगल से खूंखार जानवर बाहर निकल आए। लोग चिल्लाने लगे, भागने लगे, लेकिन जानवरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही देर में गाँव में लाशों के ढेर लग गए और उन सब लाशों के बीच टुंग टुंग खड़ा था और वो जोर जोर से हंस रहा था।